हेलो दोस्तों, अवलान गणित क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 का कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 13 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 9, डी 7। देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहला काम 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से काटिए, 2 एक अनन 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 एक अनन 5। फिर क्या है, इसको घात के रूप में लिख लेंगे। 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार, एक बार, 3 कितनी बार, एक बार, 5 कितनी बार, एक बार। अब हमें क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। घात में जो घात है उसमें एक जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ 2 की घात 1 है, एक जोड़ दीजिए, बराबर बन गुणा कर दीजिए। फिर 3 घात 1 है, एक जोड़ दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। फिर 5 घात 1 है, एक जोड़ दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 8। 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अभाज्य गुणनखंड जो निकला है 30 बराबर 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब हमें करना क्या है, पहले 2 की घात 1 लिया हमने, एक घात है तो इसमें एक जोड़ दिया, फिर गुणा लगा दिया। फिर दूसरा 3 की घात 1 जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 5 घात में एक जोड़ दिया, क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो अभाज्य गुणनखंड क्या कहते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या आ गया, उत्तर कितना आएगा, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। अगर हम विस्तार से लगाएंगे तो बड़ा लंबा जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए क्या कहते हैं, ये एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट तरीका है कि हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 180 का। 2 से काटा, दोनों 18, फिर 2 से 45 हो गया, फिर 3 से 3 पंद्रहम, फिर 3 से 3 पचे, फिर 5 से। अब देखिए ध्यान से, 180 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। अब हमें क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। हमने क्या बताया, घात है जो घात, उसी में एक जोड़ देंगे। 2 की घात 2, एक जोड़ दिया घात में, फिर गुणा लगा दिया। फिर 3 घात 2 है, 2 में एक जोड़ दिया, फिर गुणा लगा दिया। 5 घात 1 है, एक जोड़ दिया, फिर गुणा लगा दिया। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। हमारा कुल 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन सी सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी। अगर हम इसको विस्तार से लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत टेकन हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्रिक यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद जो घात है, जितने अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घातों में एक जोड़ के गुणा का लगा देंगे और पूरा गुणा कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा। देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 105 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, 6, 9, 8। देखिए 105 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग।
सबसे पहले 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 सते 35, 7 एक 7। अब देखिए 105 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 7, घात क्या क्या कुछ नहीं है तो 1 1 माना जाएगा। अब क्या किया हमने, हमारी ट्रिक क्या कहती है, घातों में एक जोड़ दीजिए, सब में एक घातों में एक जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 105 में भी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था, यूपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन, 100 के सम गुणनखंडों की संख्या, ऑप्शन है 5 7 6 2। सबसे पहले हम लोग सम ना निकाल के क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले कुल गुणनखंड संख्या निकालेंगे, उसके बाद विषम, उसके बाद सम, कुल में से सम विषम घटा देंगे, सम आ जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। 2 से 2 50 सम, फिर 2 से 2 25 सम, फिर 5 से 5 एकन्नन 5। अब देखिए 100 के क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार, 5 2 बार। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या बताया, घातों में एक जोड़ दीजिए, 2 + 1 गुणे 2 + 1, तो आया कितना, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, विषम विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ आधार देखा जाएगा, आधार कितना है 2 और कितना है 5, तो 2 सम संख्या है तो 2 को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ किसको लिया जाएगा, 5 को। तो 5 की घात कितनी है 2, तो घात में एक जोड़ दीजिए, 2 + 1, तो कितना उत्तर आया, विषम कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें निकालना है सम, जो पूछा गया एग्जाम में, सम गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9, पूरा 9 है टोटल, में से 3 विषम वाला घटा देंगे तो कितना वाला आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कौन सा उत्तर सही जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये टाइप 4 था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।